हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब कोई भी स्तोत्र, चालीसा या मंत्र हमें सिद्ध हो जाता है तो उसका परीक्षण हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम उससे आगे आपको कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। अपने विचार और राय कमेंट में आप दे सकते हैं और सुझाव, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि जब तक हमारा जो मंत्र है, हमारा जो स्तोत्र है, पाठ है, चालीसा है, वह एक निश्चित मात्रा में शुद्धता को प्राप्त नहीं होगा या व्यापकता को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह मंत्र, स्तोत्र या पाठ सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध का मतलब होता है कि चाहे वो पाठ हो, मंत्र हो, चालीसा हो, वह एक निश्चित मात्रा में शुद्धता को प्राप्त हो गया हो, हमारे द्वारा बोला गया मंत्र। जैसे अगर भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते करते जब वो सिद्ध हो जाता है, तो वही मंत्र जिसको सिद्ध हुआ होता है वो अगर बोलता है तो संबंधित शक्ति तक तुरंत पहुंच जाता है। वही मंत्र एक सामान्य व्यक्ति बोलेगा तो वो संबंधित शक्ति तक नहीं जाएगा। और जब वह मंत्र, चालीसा, पाठ सिद्ध होता है तो विशेष रूप से जब सिद्धि प्राप्त होती है तो वह मंत्र, चालीसा या पाठ करने पे अंतरिक्ष से, सूक्ष्म जगत के अंतरिक्ष से, चित्ताकाश से विशेष प्रकार की शक्ति, किरणें छल्ला की तरह गोल गोल साधक अथवा साधिका के ऊपर गिरने लगती हैं। और वो मंत्र का जब वो जाप करेगा तब ऐसा क्रिया उसके साथ होता है। और यहाँ पे हम एक बात और बताना चाहेंगे कि अधिकतम जब कभी भी अपने मंत्र का, स्तोत्र का, चालीसा का या पाठ का आप परीक्षण करें या फिर जब उसका प्रयोग करते हैं किसी विशेष प्रकार की समस्या से संबंधित समाधान के लिए, तो जो सबसे मुख्य और सबसे सरल और सामान्य इसका लक्षण होता है कि वह स्तोत्र, चालीसा या पाठ आपको सिद्ध हुआ है कि नहीं, वह है कि आपका जो दाहिना अंग है, चाहे वो साधक हो अथवा साधिका हो, वह उसमें आपको शुभ संकेत यानी फड़क करके दाहिना अंग, पैर, घुटना, बाजू, दाहिना पलक, अगर साधक हैं तो, साधिका है तो सेम टू सेम बायां फड़क करके आपको संकेत देता है कि हाँ, आपने जिस समस्या के समाधान के लिए स्तोत्र, मंत्र या चालीसा का पाठ का परीक्षण किया या प्रयोग किया है वह सिद्ध हो गया, मतलब वो सफल रहा, वो समस्या खत्म हो गई। यह सबसे प्रमुख और विशेष संकेत होता है जो बताता है कि हमारा जो साधना हम कर रहे हैं वो सफल हो गया है एक निश्चित मात्रा तक। और यहाँ पे एक चीज़ और, हम सदैव बोलते हैं कि हमेशा गुरु से मंत्र लेकर के ही या गुरु दीक्षा लेकर के ही साधना करना चाहिए। और जब आप गुरु से ही मंत्र या दीक्षा लेकर के साधना करते हैं तो फिर उस साधना को करने के लिए किसी भी प्रकार का सुरक्षा घेरा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो सात्विक साधना है, राशिक साधना है तो, और अगर वह साधना रात्रिकालीन है, चूँकि रात्रिकालीन जो होता है वो तामसिक शक्तियों का भी बेला होता है, तो रात्रि में, जब रात्रिकालीन यानी शाम रात में 9 बजे के बाद अगर साधना को आप करते हैं तो आपको चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि रात्रिकालीन जो होता है वो बुरी शक्तियों का भी समय होता है। तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, कोई समस्या ना हो, इसके परिणाम स्वरूप आपको सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता होती है। पर यदि गुरु मंत्र आपको प्राप्त होता है और गुरु मंत्र की साधना आप करते हैं, वह रात्रिकालीन साधना नहीं है,
तो आपको गुरु सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा जो सात्विक साधक हैं, योग मार्गीय साधक हैं, वह भी रात्रि काल में अगर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित तौर पे विशेष मंत्र का प्रयोग करके अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा जरूर लगाते हैं, और यही परम सत्य है। तो इसलिए गुरु मंत्र में सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य साधना है जो रात्रिकालीन साधना, अगर कोई, चाहे वो गुरु मंत्र की साधना क्यों ना हो, अगर वो रात्रिकालीन है तो सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता होती है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेष किसी प्रकार की जो है दुष्ट शक्तियाँ, चूँकि अनावश्यक ही ये बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो सात्विक साधकों की को अपना दुश्मन मानती हैं, उनके साथ वो बुरा बर्ताव कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु ये बताता है कि हाँ, आप सुरक्षा घेरा लगा के बैठिए, ताकि कोई भी तामसिक शक्ति आपके ऊपर कोई प्रहार न कर सके या किसी प्रकार का आपको नुकसान